पता चलेगा कैसे इस मुल्क में वारदातिये इतना पैसा लूट कर मौज़िब और बाइज़्ज़त भी बन जाती। दोनों बहनें जो हैं ये रक्स करना शुरू हो गई, डांसर्स बन गई और पार्टी गर्ल्स बन गई। पारुल अहसन, जमील गुजर और फराह शहजादी वही थे जिन्होंने इमरान खान को, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने पर एतराज़ी किया। अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने वो जादू टोने करने वाली की अपना मैंने करतूतें बताई थी ना और उसके खाबर मानिका की, तो बड़े लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वो फराह गोगी के मुतल्लिक बताएं, वो क्या कैरेक्टर है। तो बहरहाल ये वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में बड़े बड़े पोल खुलेंगे और आपको पता चलेगा कैसे इस मुल्क में वारदातिये इतना पैसा लूट कर मौज़िब और बाइज़्ज़त भी बन जाते हैं। जिस मुल्क में असूल ये हो कि जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा, तो फिर अखलाकियात किसने देखनी। आज आपको पता चलेगा कि फराह गोगी बुशरा बीबी को मिली कैसे, किस किस को लूटा और कैसे उसने नेटवर्क चलाया। पहले एहसन जमील गुज्जर, फिर उसका माली पस मंजर, ये बड़ा मामूली था। वो अपनी आबाई ज़मीन के 30 एकड़ के मालिक थे और एक नाकाम कारोबार के बाद दिवालिया हो गया। चेयरमैन ज़िला काउंसिल गुजरांवाला के तौर पे उसका 13 महीने का दौर उसे करोड़पति बनने में एक अहम किरदार अदा करता है। फराह खान और फराह शहजादी जो एहसन गुजर की बीवी है, मोहम्मद हुसैन खान और बशीरा खान की बेटी है। ख़ानदान का ताल्लुक दर हकीकत चरखाना शिकोपुरा या चुरखाना शिकोपुरा से था और बाद में लाहौर में आबाद हो गया। फराह की एक बहन है यानी मुसरत खान उर्फ बिल्लो और एक भाई शफीक खान। और उसके बाप की मौत के बाद ख़ानदान जो है माली बहरान का शिकार था। दोनों बहनें जो हैं ये रक्स करना शुरू हो गई, डांसर्स बन गई और पार्टी गर्ल्स बन गई बेसिकली। तो एहसन जमील गुज्जर से रिश्ता जो है 2001 में हुआ। फराह शहजादी लाहौर में साबिक क्रिकेटर, बड़ा मशहूर क्रिकेटर, उसकी मिस्ट्रेस रही है। बल्कि उसकी मुलाकात वहाँ फ्रेडीज़ के नाम के एक ये जो MM आलम में रेस्टोरेंट है ना, MM आलम रोड पे फ्रेडीज़, बड़ा मेरा फेवरेट है, वहाँ पे एहसन जमील गुज्जर से उसकी मुलाकात हुई। एहसन जमील गुज्जर और फराह शहजादी ने ताल्लुकात उसवार किए। एहसन जमील गुज्जर ने उसे T ब्लॉक DHA फर्स्ट फ्लोर में अपने बंगले में रिहाइश दी। इस दौरान वो FS यानी मुसरत की बहन समेत एक ग्रुप में कई बारी मरी, बुरबन और PC कराची गया और उसके ताल्लुकात से फिर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। 2003 में एहसन जमील गुज्जर रियल एस्टेट में था और उसने सिलिकॉन वैली के नाम के साथ एक वायदा किया, करप्शन के जरिए अरबों रुपया कमाया। उस वाक़े के बाद एहसन जमील गुज्जर माली तौर पर मुस्तहकम हो गया और उसने मुख्तलिफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी शुरू कर दी। यानी अपनी सोसाइटी जी मैग्नोलिया, पार्क हाउसिंग स्कीम, नस चांद, द किला चौक, GT रोड, गुजरांवाला। ये वो दौर था जब एहसन जमील गुज्जर वाकई फराह शहजादी से अटैच हो गया, मोहब्बत करता था और दोनों ने 2003 और 2004 में जोराबाद से एक स्पिरिचुअल गाइड की तजवीज़ पे शादी कर ली। अब इससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ यहाँ पे कि सिर्फ एहसन जमील गुज्जर नहीं, एहसन जमील का बाप जो है वो भी फराह की जुल्फ़ों का असीर था और ये दोनों के साथ ताल्लुकात इसके बेहद वक्त थे। बाप और बेटे की लड़ाई भी हुई कि इससे शादी मैंने करनी है कि मैंने करनी। बहरहाल एहसन जमील का कुरा निकल आया। खातून अव्वल से दोस्ती। अब फिर एहसन जमील गुज्जर जो है रूहानियत की राह पे गामजन होने के साथ साथ पाकपतन के मानिका ख़ानदान के साथ भी उसने ताल्लुकात उस्तवार किए। 2009 और 2010 के दौरान एहसन जमील गुज्जर को सेहत के संगीन मसाइल पैदा हुए, बीमार हो गया और इलाज के लिए अक्सर उसको अमरीका जाना पड़ता था। तो मानिका ख़ानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से एहसन जमील गुज्जर ने मानिका ख़ानदान को फराह का ख्याल रखने को कहा। अभी फराह शहजादी है या फराह गोगी है, उसने उनकी गैर मौजूदगी में उस वक्त बुशरा मानिका जो थी, यानी अब जो बुशरा खान है, उससे दोस्ती कर ली। और ऐसी दोस्ती, उन्हीं रिश्तों की बुनियाद पर दोनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ उनकी रिहाइश का हाउस नंबर 99 स्ट्रीट नंबर 18 Y ब्लॉक DHA फेज़ 3 में एक निकाह की तकरीब का भी एहतमाम किया। जनरल इलेक्शन 2018 से पहले और इसके किरदार की वजह से वो इमरान खान की आंखों का तारा बन गई। बुशरा बेगम की तो पहले आंखों का तारा थी, तो क्योंकि दोनों का डांस से बड़ा ताल्लुक था। अब वो बुशरा का क्या ताल्लुक था ये तो बुशरा बेगम खुद बताएगी, मैं अब हर पोल तो नहीं मैं खोल सकता। पारुल अहसन, जमील गुजर और फराह शहजादी वही थे जिन्होंने इमरान खान को, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने पर एतराज़ी किया, क्योंकि उस्मान बुज़दार की अहलिया या उसकी बेगम जो थी वो फराह शहजादी के गैंग की एक खातून थी
और बुशा बीबी के मशहूर खवातीन ग्रुप की रुकन थी वो। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स के लिए लॉबिंग करना, फराज शहजादी और एहसन गुज्जर बुशा बीबी के लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक ऐसी पोजीशन में ले गए जहां वो बुशा बीबी के साथ मिलकर रियासत के किसी भी फर्द या इदारे को मुतासर कर सकते थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपना असर रसूख का दायरा बनाया और फराज शहजादी अपनी करीबी साथी और दोस्तों को पंजाब में मुनाफा बख्श अपॉइंटमेंट्स पर तैनात करने पे कामयाब भी रही। आप देखें मवेशी मंडी के जरिए बदअनवानी कैसे होती है। 2020 और 21 में ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब इंक्वायरी के बाद उसका तबादला हो गया और फराज शहजादी का ग्रुप सुर्खियों में आया पहली बारी और फिर सीएम ऑफिस में उसका असर सूख कम हो गया क्योंकि करीबी खानदानी दोस्त मुनाफा बख्श अपॉइंटमेंट से ट्रांसफर हो गए। तो इस मरहले यानी 2021 और 2020 यानी 2020 और 21 के दौरान फराज शहजादी उसके साथियों ने पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी PCMMDC बनाई और इससे पहले पंजाब में 9 मवेशी मंडियों का काम होता था या वो काम करती थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने जून 2021 में एक नई कमेटी बनाई और करीबी दोस्तों को उसके ऊपर लगाया और PCMMDC के क़याम के बाद उन्होंने मवेशी मंडियों के लिए टेंडर्स की पब्लिसिटी की। तमाम बड़े ठेकेदारों को 1-to-1 मुलाकात का एहतमाम फराज शहजादी के साथ उसके एसोसिएट्स के जरिए किया गया। मवेशी मंडियों का ठेका मिलने के बाद हर ठेकेदार को बड़ी मंडी के लिए 1 से 2 करोड़ और छोटी मंडी के लिए 30 से 40 लाख रुपए के मुआहदे के तहत रिश्वत के तौर पे हर महीने अदा करने पड़ते थे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जरिए करप्शन जो की वो फराज शहजादी ने एक और बिल्डर्स के साथ भी करीबी रवाबत में थी, वो भी एक बड़े आदमी की मिल्कियत में थी। कंपनी फराज शहजादी का सरसूख के जरिए बड़े पैमाने पर सरकारी मंसूबे तामीराती काम हासिल करती है, फिर रिश्वत की रकम के तौर पे अपने शेयर अदा कर देती है। फराज शहजादी खुद एक तामीराती कंपनी की डायरेक्टर है जिसे गौसिया बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है और फराज शहजादी और जमील गुज्जर का एक और फ्रंटमैन पाकिस्तानी नस्ल अमरीकी शहरी अता चौधरी ने ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज के जरिए DHA इस्लामाबाद में तामीराती मंसूबे हासिल किए। बैरिया टाउन के साथ काम करना, काला शिकाकू के करीब बैरिया टाउन के लिए ज़मीन हासिल करनी। फराज शहजादी मलिक रियाज के फ्रंटमैन आजम भट्टी को अराजी के असूल में सहूलत फराहम करती थी, अपना हिस्सा वसूल करती थी। सन 2011 में फराज शहजादी ग्रुप के करतूत मंजर आम पे आने लगे तो करप्शन का तरीका और वारदात बदल गया। नकद रकम की बजाय ग्रुप ने महंगे तोहफे जैसे हीरे, पेंटिंग्स और रसीदों के साथ घड़ियाँ हासिल की जो UAE में 5% कटौती के बाद US डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाती थी। बैरून मुल्क नकद रकम को संभालना आसान है क्योंकि बैंक उसमें शामिल नहीं होते। तो मुबैना तौर पे शेख नैयर लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज वो अभी उठाए भी गए गालिबन एक दफ़ा, और ख्वाजा आरिफ DHA इन ग्रुप को हवाला, हुंडी और दीगर ज़राए से मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलत फराहम की। अगर किसी को शक है तो शेख नैयर के उस बेटे से तफ्तीश मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क के मुतालिक कर ले और सारी तहकीकात आ जाएगी। मुख्तलिफ कंपनीज में हिस्से यानी फराज शहजादी 7 मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है। 2017 से पहले वो 4 कंपनियों से वाबस्ता थी। 2021 तक बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर को 7 और कंपनियों का हिस्सा बन गई। अगर बैंक अकाउंट्स और लेन देन की बात की जाए तो लिबर्टी मार्केट लाहौर में फराज शहजादी का बैंक अल हबीब में अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर्स में अकाउंट है, जहां 75 से ज़्यादा मशकूक ट्रांजैक्शन जो हैं वो पॉइंट आउट हो चुकी हैं। फराज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के जो मंसूबे इस वक्त जारी हैं उनमें पाम जुमेरा दुबई में लग्जरी फ्लैट्स की तामीर का मंसूबा जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। चक्री रोड इस्लामाबाद के करीब 3000 कनाल ज़रूरी ज़मीन खरीदी गई जिसे RDA से पूरा कमर्शियल करवाने का मंसूबा था। 12 से अगर वो अभी भी हो जाता है तो 5-1 करोड़ रुपये की कीमत और बढ़ जाएगी। फिरोजपुर रोड पे सोसाइटी बनाने के लिए ज़राई अराजी हासिल की गई जिसे एग्री से ब्राउन लैंड यानी ग्रीन से ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करने में 100 अरब रुपए कमाने का मंसूबा था। उन्होंने भारी मुनाफा कमाने के लिए काला काचा लाहौर के करीब ज़राई ज़मीन भी खरीदी और गुज़श्ता 3 साल में एहसन जमील गुज्जर ने 4 से 5 अरब रुपए की 300 एकड़ जगह अपनी पुरानी सोसाइटी जी मैग्नोलिया के लिए खरीदी, जबकि 2 से 3 अरब रुपए के अपने कर्ज की भी अदायगी की। जबकि गौसिया बिल्डर के दायरा कार को इस हद तक बढ़ा दिया गया कि इसके प्रोजेक्ट अब लाहौर और दुबई में चल रहे हैं। फराज और एहसन जमील गुज्जर ने Grana.com ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट में भी सरमायाकारी की। मुबैना तौर पर उसको जुल्फी बुखारी की सरपरस्ती हासिल की, शायद अभी भी है।
इतलात के मुताबिक जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी का एक मुश्तरका मनसूबा है जिसे वो अपने मुख्तलिफ फ्रंटमैन के जरिए चलाते हैं। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के साथ मिलकर इस्लामाबाद में मार्गरा हिल्स के नाम से 3 तजारती मनसूबे भी शुरू किए उन्होंने। फरहत शहजादी ने लाहौर में ये जिया बग्गा गाँव जो है उसमें 200 एकड़ ज़मीन LDA सिटी के इर्द गिर्द खरीदी। उनका मनसूबा यह है कि ज़मीन को LDA सिटी के साथ मिलाया जाए या उसको एक आज़ाद हाउसिंग सोसाइटी के तौर पर शुरू किया जाए। अब इतलात के मुताबिक एहसन जमील गुज्जर ने अपनी पहली बीवी से बेटे के लिए अमेरिका में प्रॉपर्टी के कारोबार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट की। और फिर और इतला आई है कि जुल्फी बुखारी, बुशरा बीबी, गुलाम सरवर खान, एहसन जमील गुज्जर, फरहत शहजादी ने मिलकर मुबैना तौर पर मुजफ्फरा रिंग रोड प्रोजेक्ट, ये जो रावलपिंडी का था, उससे मुतल्लिक 9 हाउसिंग और दीगर हाउसिंग स्कीम्स पे अहम सरमायाकारी की। फरहत शहजादी और उसके मियाँ ने ताहिर खुर्शीद के साथ मिलकर लाहौर की भी 3 हाउसिंग सोसाइटियों में फ्रंटमैन औरंगजेब जतोला के जरिए इन्वेस्टमेंट की। मशहूर बिल्डर मसूद शाह जो BRT पेशावर और फिरदौस मार्केट अंडरपास का कॉन्ट्रैक्टर है और M8 प्रोजेक्ट में ब्लैक लिस्ट हो गया था, उसे मुबैना तौर पर जुल्फी के कहने पर दीगर CPAC मनसूबों से नवाजा भी गया। नईमुल हक मरहूम जो थे एहसन जमील गुज्जर और जुल्फी बुखारी के मनसूबों से वाकिफ थे। करप्शन में जमा की गई तखमीनी रकम जो है बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ताजरों की बदनवान टीम की मदद से फरहत शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और फ्रंटमैन जो थे उन्होंने मुनज़्ज़म बदनवानी में महारत हासिल कर ली हुई थी। इनके डिक्लेयर्ड असासों की कुल मालियत जो है वो 70 करोड़ है, जबकि गैर एलानिया असासों की मालियत जो है वो 20 से 22 अरब रुपये है। और फरहत शहजादी के असासों की तफसीलात, फरहत शहजादी ने तो सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी के दौरान अपने असासों की मालियत 70 करोड़ रुपये बताई थी, जबकि इसकी जायदाद की एक ना ख़त्म होने वाली एक लंबी लिस्ट है जो गैर एलानिया जायदाद कारोबार और असासों के ज़ुमरे में आती है। ये थी वो टोनो वाले की बेस्ट फ्रेंड, और ये है जो आजकल स्पेन में छुपी हुई है। दुबई थी, दुबई उसको डर पड़ा कि यहाँ पे मुझे पकड़ा ना जाऊँ, किसी तरह पकड़ी ना जाऊँ, यहाँ पे मुझे वापस ले जाएंगे, तो वहाँ से स्पेन भाग गई। अब देखते ही हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कभी ना कभी तो छुरी के लिए आएगी इंशाअल्लाह।